हमारा अधिकार महारैली 6 नवंबर को रामलीला मैदान में देवरिया होगा। राधेश्याम चौहान, अनिल चौहान, 80 नागेंद्र चौहान, जेके चौहान, जनार्दन चौहान, विद्या भूषण चौहान, कुंदन चौहान, सोनू चौहान, राजू चौहान, वीरेंद्र चौहान, विजेंद्र चौहान, बलराम चौहान, गोरख चौहान, 80 सत्यम चौहान, अशोक चौहान, अभय चौहान, बिरजू चौहान, कमलेश चौहान, गोरखनाथ चौहान, जयप्रकाश चौहान, जय सिंह चौहान, अभिषेक चौहान, संजीव चौहान, राजीव चौहान, अजीत चौहान आदि लोगों उपस्थित थे। आरके कॉलेज में मीटिंग हुआ। किस चीज का कार्यक्रम हो रहा था? आज हम लोग भारतीय लोकतांत्रिक जनता दल के तत्वाधान में स्वजातीय बंधुओं का आज स्पेशल भी हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ा सके। उस जागरूकता के तहत हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे थे। तो इस उत्तर प्रदेश की पिछड़ा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? मैं इस पूरे पिछड़े समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकली और एजुकेशनली आप एक साथ आइए, और एक साथ अगर आप आएंगे तो निश्चित तौर पर इस पूरे देश में पिछड़ों का ही राज होगा, अन्य कोई राज नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर आने वाले समय में आप एक भी विधायक बना सकते हैं, अगर बन सकता है आपका पास एक भी विधायक आ सकते हैं, तो क्या जो ओबीसी एसटी का जो राजनीति करते हैं फिर वो फॉरवर्ड क्लास में चले जाते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, क्या आप भी आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं? मेरे पार्टी से जो भी विधायक बनेगा वो कैडराइज होगा, ना कि हम किसी को भी विधायक बना देंगे। वो कैडराइज होगा और वो बिल्कुल विचारधारा पे ही काम करेगा। वो जाकर के वो फॉरवर्ड नहीं बन जाएगा, वो सिर्फ पिछड़े समाज का ही लीडर होगा। आप लोग कहाँ जाएंगे? शुरुआत में जब पार्टी बनती है तो लोग राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत घूमने लगते हैं, अनेकों स्टेट में जाने लगते हैं। क्या आप लोग कहाँ जाएंगे? मेरा डिस्ट्रिक्ट देवरिया है और हम लोगों ने पूरा भी प्लान बनाया है, और इस अभियान का नाम है चलो गाँव की ओर। तभी हम पूरे गाँव में जाकर के अपनी मीटिंग करेंगे, और सिर्फ जिले में भी हम मीटिंग करेंगे। और यहाँ से जब तक हम एक विधायक पैदा नहीं कर लेंगे तब तक मेरी प्लान है कि हम अभी आउट ऑफ नहीं जा सकते हैं। देवरिया के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं देवरिया के पूरे युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़िए, और मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका मान सम्मान स्वाभिमान सिर्फ यही एक पार्टी दिला सकती है, बाकी कोई नहीं। आपकी पार्टी का नाम है? भारतीय लोकतांत्रिक जनता दल। आपका क्या नाम है? जेके चौहान। सर, आपकी जो पार्टी बना रहे हैं, पार्टी और प्रवेश करती है, तो इसमें आप पार्टी से क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका? और इस पार्टी से सीएसटी बिरादरियों का आप क्या टिकट दे सकते हैं क्या? पहला तो आपने जो सवाल किया है, पहले आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस लायक हमको समझा कि आप लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी पार्टी का मकसद, आपने पहला यही सवाल किया है कि आप किस मकसद से पार्टी बनाए। शायद आपका सवाल यही था। सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है कि भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसको राजनीति में उसका हक दिलाने के लिए ये पार्टी बन रही है। आपके मन में या सबके मन में ये आएगा, क्या इससे पहले किसी ने राजनीति की और राजनीतिक पार्टियां बनी, क्या उन्होंने अधिकार नहीं दिलाया? जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, क्या उनको वो अधिकार दूसरी पार्टियों ने नहीं दिलाया? तो जवाब है हाँ, उन्होंने नहीं दिलाया। उन्होंने देश के सबसे बड़े वर्ग के साथ धोखा किया। मायावती जी ने धोखा नहीं किया। पार्टी बनाई बीएसपी और कहा ये बहुजनों की पार्टी है, ये दलितों की पार्टी है, एससी एसटी की पार्टी है। ये कहा कि नहीं कहा? और उसके बाद जब ब्राह्मणों को उसमें टिकट दिया जाता है और एससी एसटी के लोगों को कहा जाता है कि आप उनको वोट दो, तो उनके साथ धोखा नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? मैं बात करता हूँ सपा की, जो अभी उत्तर प्रदेश में सेकंड सबसे पावरफुल पार्टी है भाजपा के बाद। मुलायम सिंह जी आए, उनका बहुत मैं आदर करता हूँ। उन्होंने क्या नारा दिया कि ये पार्टी पिछड़ों की पार्टी है। पिछड़े यानी इस देश के 60% जनसंख्या पिछड़ी है। उन्होंने कहा ये पिछड़ों की पार्टी है। तो जिन्होंने पिछड़ों को हमेशा पिछड़ा बना के रखा, उनको टिकट देने की जरूरत क्या है? जब आपके पास 60% लोग हैं, आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हैं, तो उन लोगों को आप 40% तक क्यों राजनीति में हिस्सा दे देते हैं, जिन्होंने पिछड़ों को दबाने की हजारों साल से ये प्रक्रिया की है? इन्होंने सही में अधिकार अगर दिलाने के लिए पिछड़ों का और दलितों का अगर ये चाहते, तो स्वर्णों को
उनके अधिकार से ज़्यादा नहीं देते। मैं खुल के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मेरी पार्टी ग्रो करती है तो पूरे भारत में ओबीसी और SC ST मिल के राज करेंगे, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अपना। CM की बात नहीं करता मैं उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री बनेगा पिछड़ों का, और सही में पिछड़ा, दिखावे के लिए पिछड़ा नहीं, SC ST मिल के इस देश को चलाएंगे हम। और ये लड़ाई हमारी मेड़ डांड की नहीं है, ये राज की लड़ाई है।